फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टैक्सास, जहाँ पे हम आपको हर तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, लीगल, सिक्योरिटी और भी अपडेट्स देते रहते हैं। तो आज हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या 1% कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी ये या एलएलपी भी, ये मोस्टली ये सारी कंपनी आप जब भी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या क्या उसमें से आप इग्नोर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको एडिशनली देना चाहिए, क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं। और साथ में एपोस्टाइलेशन की भी बातें मैं इसमें आपको एंड में बताऊँगा कि एपोस्टाइलेशन कहाँ कहाँ नीड पड़ती है, क्या क्या चीज़ें पड़ती है नीड। तो आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो देखो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप नॉर्मली कभी भी इनकॉर्पोरेशन के लिए जाते हैं कि किसी के पास, अपने सीए या सीएस के पास, तो वो आपको यही लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेल कर देंगे, ठीक है। बट आपको वो आएगा डाउट कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए शायद क्लियर भी नहीं होंगी। तो अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चलेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऑफ द स्टेक होल्डर। तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी देना है आपको, सो दैट कि कम्युनिकेशन के लिए उनके पास भी मेल्स आएँ। डिन नंबर अगर पहले से है तो मेल नहीं आएगी, मेल मतलब इनकॉर्पोरेशन की आएगी। और डिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिन अलॉटमेंट की भी आएगी मेल आपके पास। तो जो भी डायरेक्टर्स हैं आपके, सबके फ़ोन, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और नाम तो है ही देना आपको। उसके बाद डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन नंबर अगर पहले से है। बहुत किस्म में क्या रहता है कि आपके पास होगा, बहुत पहले आपने शायद कोई कंपनी फॉर्म कराया होगा, या फिर सिर्फ डिन नंबर भी लिया होगा और आपको याद नहीं है। अगर ऐसा है तो आप चेक कर लें पहले, और अगर है तो आप डिन नंबर दे दें। अगर आप नहीं देते और कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं, तो पहले तो एमसीए में नोटिफिकेशन आती है जब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कि डुप्लीकेट डिन, बट फिर भी क्या रहता है कि वो प्रोविजनल डिन आपको अलॉट कर देते हैं। और अगर नहीं वेरीफाई हो पाता है तो फिर आपको दूसरा डिन भी दे देते हैं, और जो कि इलीगल है रखना। तो अगर आपके पास डिन नंबर है पहले से तो आप बता दें, ताकि डुअल ना हो। थर्ड, सेल्फ अटेस्टेड पैन, आधार एंड पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मतलब यहाँ पे डायरेक्टर सब्सक्राइबर दोनों हैं। बेसिकली कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उन सबको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, डेटर्स सब। तो बट यहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर और शेयर होल्डर की। तो सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड को आपको पहले क्या करना है, हार्ड कॉपी निकाल लेना है, प्रिंट आउट पैन आधार की, और उसके पेज पे नीचे कर देना है खुद से साइन। तो वो हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड। और सेल्फ अटेस्टेड पैन आधार फोटो आपको दे देना है अपने सीए को, इंक्लूडिंग पासपोर्ट साइज फोटो। जिसके बाद वो आपका डीएससी अप्लाई करेगा, डिजिटल सिग्नेचर टोकन। उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसकी भी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब जाके चेक कर सकते हैं कि आपको डीएससी के लिए वेरीफाई कैसे करना होता है। उसके बाद अपोस्टाइल पासपोर्ट, मोबाइल बिल, अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एनआरआई और फॉरेन स्टेक होल्डर। इसके लिए अलग से मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि फॉरेन सब्सक्राइबर अगर कोई भी है आपके कंपनी में, या फॉरेन डायरेक्टर है, तो उसके केस में क्या क्या चीज़ें नीड होती हैं, और अपोस्टाइलेशन कहाँ और कैसे रिक्वायरमेंट होती है, इस सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो आज मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूँगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल में जाके भी कर सकते हैं सर्च, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो है आपका लेटेस्ट मंथ का बैंक स्टेटमेंट, या फिर मोबाइल बिल। नीचे होगा, नहीं होगा तो हाँ यही है, लेटेस्ट मंथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट या फिर मोबाइल बिल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये आपको देने पड़ेंगे। दिस इज जस्ट टू चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस या एड्रेस। आधार पैन के अलावा भी आपको ये चीज़ें नीड पड़ती हैं। तो या तो बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका प्रॉपर एड्रेस दिख रहा है जहाँ आप अभी हैं रह रहे, वो दे दो। अगर नहीं है तो फिर मोबाइल का बिल दे दो। दोनों में से कोई एक चीज़ मैंडेटरी है, इसके बिना आप कंपनी नहीं फॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद फ्यू प्रपोज्ड बिजनेस नेम्स अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्ट्स। अब जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको नाम देना पड़ता है, बट नाम ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत कॉमन है, क्योंकि जितना कॉमन नेम आप देंगे उतनी मुश्किल होगी वो नाम लेने में, क्योंकि वो नाम पहले से किसी और ने रजिस्टर कर रखा है, या तो कंपनी में ही मतलब
MCA में ही या फिर ब्रांड रजिस्टर कर रखा है। तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि नाम यूनिक हो, कॉमन ना हो। और कॉमन नाम ना हो वो कैसे चेक करना है, वो आपको जाके mca.gov.in पे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। आप ऐसे जाएंगे mca.gov.in पे। आज MCA थोड़ी डाउन है, एक तो यहाँ चेक कर सकते हैं आप, और एक ट्रेडमार्क सर्च करना है आपको, तो सीधे आप जा सकते हैं हमारे साइट पे और वहाँ पे जाके आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे जाके आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हैं हमारे साइट से ही। वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो सबसे पहले ये देखना है कि नाम कॉमन ना हो, और ऑब्जेक्ट कंपनी में क्या क्या काम है वो ऑब्जेक्ट आपको बताना है। क्योंकि जैसे कि कंपनी आप बनाना चाह रहे हो एजुकेशन से, तो XYZ आपका पहला रहेगा नाम, फर्स्ट वर्ड चाहिए एक। उसके बाद कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए इन द सेकंड नेम। जैसे आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं तो XYZ एजुकेशंस प्राइवेट लिमिटेड या XYZ एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा करके लास्ट वर्ड में प्राइवेट लिमिटेड है। 1% कंपनी के लिए OPC प्राइवेट लिमिटेड है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए एसोसिएशन, फाउंडेशन, ऐसा वो रहेगा वर्ड। और LLP के लिए LLP वो रहेगा वर्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको नाम और ऑब्जेक्ट दे देना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है आपको। जिस एड्रेस पे आपको कंपनी करना है अपना फॉर्म, वहाँ का एक यूटिलिटी बिल, दैट इज़ मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर वो नहीं है तो लैंडलाइन का बिल, उससे आपका काम हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ही नाम पे हो। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर वो तो मेरे नाम पे नहीं है, तो आपके नाम पे नहीं चाहिए। बेसिकली उसकी नीड पड़ती है टू वेरीफाई द एड्रेस, को एड्रेस जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि कल को कोई भी एड्रेस आप अगर दे रहे हो तो वो वेरीफाई कहाँ से हो पाएगी, तो इन्हीं बिल वगैरह से। तो आप ये दे देंगे लेटेस्ट मंथ का, लेटेस्ट 2 महीने का। जैसे कि आप अगर मार्च में कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो लेटेस्ट जनवरी का हो सकता है वो, दिसंबर का आप अगर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद NOC फ्रॉम द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये बिजली बिल आप जहाँ का भी देंगे, वो अगर आपका ओन्ड है डायरेक्टर या किसी सब्सक्राइबर के नाम पे, तो आप उनसे NOC बना लेंगे। क्या है, नो ऑब्जेक्शन इन गेटिंग द कंपनी फाउंड। ये टेम्पलेट का फॉर्मेट भी मैंने यहाँ पे बना रखा है और अपने वेबसाइट पे भी हमने वैसे सेव कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तब तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा है, इस तरीके का वो रहता है सैम्पल, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं NOC। और अगर वो आपके नाम पे नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के नाम पे, तो उससे फिर आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा। दैट कैन बी नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट, आपको रजिस्टर्ड वाले की नीड है नहीं। तो ये मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, वो भी यहाँ पे कवर मतलब हो गया कि क्या क्या काम करना है, वो भी आपको ब्रीफ ऑब्जेक्टिव भी देना है। ये तो कंपनी के नाम में आ जाएगा। अब इसी में आप जैसे एजुकेशन वर्ड कर रही हो, तो एजुकेशन में आप क्या क्या चीज़ें काम करना है वो बस 2 से 3 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन करके दे सकते हैं, सो दैट बाकी चीज़ें अपने आप हम उसको एडिशनली एक्सप्लेन करके डाल देंगे। लास्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में शेयर होल्डिंग कंपनी में अगर 3 लोग हैं तो शेयर होल्डिंग कैसे है, इक्विटी कैसे कैसे डिवाइडेड है। सपोज 30-40 और 30 हो सकता है, या फिर 33.33 ईच हो सकता है। 2 लोग हैं तो हाफ हो सकता है। और जिसके पास 51% या उससे ज़्यादा है, दैट विल बी द कंट्रोलिंग पर्सन। उसके पास मेजर रहता है राइट्स टू कंट्रोल द कंपनी। तो आप अगर कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरी राइट्स जो है अथॉरिटी आपके पास रहे, तो 51% या ज़्यादा अपने पास रखें, बाकी आप किसी को भी 1-2% दे सकते हैं। एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर होना इंपॉर्टेंट है, तो सारा आप अपने नाम पे नहीं रख सकते। अगर सिर्फ आपको अपने नाम पे कंपनी फॉर्म करनी है तो आप 1% कंपनी ऑप्ट कर सकते हैं। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 शेयर होल्डर इज़ अ मैंडेटरी थिंग। और लास्टली हम बात करते हैं ऑथोराइज एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब जितना कंपनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है या रेज कर सकती है। दैट कैन बी एनी नंबर दैट यू विश, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। बट जितना आप बढ़ाते हो उतनी आपको स्टैम्प ड्यूटी उसके ऊपर पे करनी पड़ती है। 10 लाख तक की स्टैम्प ड्यूटी सेम है, उसके ऊपर जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हो वैसे स्टैम्प ड्यूटी MCA पे होती है। और वो कैसे चेक होता है वो भी मैं आपको दिखा देता, बट अभी MCA सिंस वो है डाउन है, तो आप MCA पे जाएंगे, MCA सर्विसेज में जाएंगे, वहाँ पे आएगी इंक्वायर फीस। वहाँ पे जाके आप
चूज़ कर सकते हैं ऑथराइज कैपिटल और कंपनी का सिन, और फिर वहाँ आप देख पाएंगे। पेड अप शेयर कैपिटल इज़ बेसिकली द शेयर कैपिटल दैट हैज़ बीन इशूड एंड पेड अप। अगर सपोज यू कैन हैव ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 लाख और 10,000 भी। ये बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सर 1 लाख से ही कंपनी स्टार्ट करना है क्या, तो नहीं, ये अब आज के डेट पे ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। 10,000 5,000 से भी आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वही आपकी MOA वगैरह में सब जगह दिखेगी, और MCA पे भी, मास्टर डेटा पे भी दिखेगी। तो आप इनफैक्ट 1,000 रुपीज़ से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, कैपिटल वही दिखा सकते हो। देयर इज़ नो मैंडेट कि आपको 1 लाख रुपये ही दिखाना है, बट वही 1,000 दिखाने हैं। तो ऑथराइज्ड आपको, मतलब आपको हमेशा पेडअप के ऊपर रखना है। पेडअप कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज कैपिटल। तो आई थिंक ये मेजर चीज़ें थी जो मुझे लगा। तो बस आपको इसमें ये रखना है ध्यान कि आपका नाम जो आप चूज़ कर रहे हैं वो कॉमन ना हो, क्योंकि उसके वजह से क्या है ना, आपका टाइम अननेसेसरी डिले होगा। क्योंकि अगर रन के लिए भी आप फाइल कर रहे हो और नाम आपका कॉमन है, तो क्या होता है कि फिर आपकी एक तो रन की 1,000 रुपये की फ़ीस आती है एडिशनली। और अगर आपका नाम सपोज ऐसा आप कर रहे हो सर जो कि कॉमन नहीं है, जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है टेक्साज, तो टैक्स और AJ इज़ माई नेम अभिलेष झा, तो हमने उसको करके मर्ज एक वर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसा यूनिक अगर वर्ड है तो आपको एक तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने में कभी कोई इशू मतलब है नहीं आता, प्लस आपको अप्रूवल से एक बार में मिल जाता है, एंड एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। और कॉमन वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू वोंट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। आज के डेट पे टेक्साज, नाइकी, ये सारे वर्ड आप नाम से पहचान जाते हैं। बट अगर श्री श्याम ट्रेडर्स की बात करें हम, या फिर लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स की हम बात करें, तो ऐसे हज़ारों कंपनी होंगी, लाखों कंपनी होंगी, तो यू डोंट हैव अ लीगल वैलिडिटी कि लोग पहचानेंगे आपको। बट अगर आपका नाम यूनिक है तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके नाम इजीली लोग कहीं भी पहचान जाएंगे इफ़ यू डू द बिजनेस प्रमोशंस। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। ये मैंने रेंट एग्रीमेंट का भी एक टेम्पलेट यहाँ बना रखा है, जो आप जाके हमारे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ करना है उसके लिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। texas.com पे आप जाएंगे, फिर मैंने इधर टेम्पलेट्स बना रखा था। वैसे तो फुटर में भी बहुत सारे हैं नोट्स, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं रखा हुआ, ये रहा। और ये है सारे वो प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो भी पड़ती है नीड, टेम्पलेट्स वगैरह आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल फाइलिंग ऑफ कंपनी, LLP, सारी चीज़ों की, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, इनकम टैक्स रिलेटेड, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे सेव कर रखा था, वहाँ से जाकर उसको निकाल सकते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो वाज ऑफ हेल्प। फिर भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थिंक टैक्स, थिंक टेक्साज।